बैकडोर एंट्री हो रही है, बैकडोर एंट्री हो रही है भैया। भाई ये पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की योजना, नियुक्तियों को इन्होंने भ्रष्टाचार की योजना, बैकडोर एंट्री के माध्यम से पैसा लेना और भर्ती कराना, ये इन लोग का लक्ष्य बन के रहता है। भाई मैं तो हूँ ही समर्पित बिहार के युवाओं के लिए, जेल जाना हो, लाठी खानी हो, मैं सब चीज के लिए मैं बोल रहा हूँ भाई, कार्रवाई करनी चाहिए मुझ भी, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरा समर्थन पूरी तरीके से, और मैं मानता हूँ कि इनकी मांगे सही है, मैं पूरी तरीके से मैं इनका समर्थन करता हूँ। यहाँ नहीं है धरना देने का, पुलिस बोल रही है इन पे लाठियां बरसाएंगे, आप बैठ गए धरने पे। भाई हम पे बरसाना, पहले लाठी लग सकती है, पहले हम पे बरसा दे, फिर काउंसलिंग होनी चाहिए और जल्द से जल्द भर्तियां होनी चाहिए, ये हम लोग की मांग है बस। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। दुनिया का सबसे अजूबा भर्ती आयोग बिहार कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम इंटर स्तरीय 13,120 पदों की बहाली जो 2014 में आई, 2021 आ चुके हैं, लेकिन अब तक इसके संपन्न होने के संबंध में कोई सूचना नहीं है कि आखिर ये बहाली पूरी कब होगी। काउंसलिंग के इंतजार के लिए अभ्यर्थी बैठे थे कि अब काउंसलिंग की तारीख आएगी, लेकिन सूचना जारी होती है 1218 अभ्यर्थियों के मेंस परीक्षा लिए जाने की। अब सोचिए कि आखिर जो अभ्यर्थी तकरीबन 50,000 की संख्या में है, जो काउंसलिंग का इंतजार कर नियुक्ति पत्र अपने हाथों में होने का सपना देख रहे थे, अब वो और कितना इंतजार करेंगे। बिहार एसएससी के इसी सूचना के बाद आखिरकार अभ्यर्थियों के सब्र का बांध भी टूटा और आज 23 सितंबर को पटना के गर्दनी बाग में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। इस धरना प्रदर्शन के दौरान बिहार के सबसे युवा चेहरा नेता चिराग पासवान भी पहुंचे और उनका भरपूर समर्थन दिया। क्या कुछ आज का पूरा परिदृश्य रहा, इस संबंध में बात करेंगे। हमारे सहयोगी अमन हमारे साथ है, जो पूरी इस धरना प्रदर्शन के दौरान वहां पर मौजूद थे। अमन, सबसे पहले बात करेंगे चिराग पासवान का बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों को समर्थन देना। यह खबर सबसे पहले लोजपा के जो प्रवक्ता हैं उनकी जानकारी में हमारे ही चैनल द्वारा और आपके द्वारा पहुंचाई गई। उनकी ये खबर कल हमारे चैनल पर चली और उसके बाद ही ये खबर हमें कल ही मिल गई थी कि चिराग पासवान इस आंदोलन में जा सकते हैं। क्या कुछ हुआ, कैसे उन तक खबरें पहुंची? देखिए, कल लोजपा के प्रवक्ता कृष्ण कुमार कल्लू से मैंने बातचीत किया था। बातचीत के दौरान राजनीति मैं खबरें कर रहा था उनके साथ, तो उसी दौरान ये खबर मुझे भी पता था कि कल महाआंदोलन है, अभ्यर्थी अपनी मांगों को लेके आंदोलन करने वाले हैं। तो मैं सोचा कि क्यों ना उससे भी रिलेटेड कुछ सवाल ले लिया जाए। तो जब मैंने सवाल लिया तो उस पर उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया, कल्लू ने, कृष्ण कुमार कल्लू ने, और ये भी कहा कि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व अगर ये कहेगा कि हम जाएंगे, हमारे चिराग पासवान जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो जाएंगे, तो हम आएंगे। हालांकि उनको जो समर्थन है वो लोजपा पार्टी दे रही है। उन्होंने ये बयान दिया था। बयान के बाद जब खबर चल गई, खबर हमारे चैनल के माध्यम से चला था, चिराग पासवान ने ये खबर देखा। खबर देखने के बाद चिराग पासवान ने फिर से अपने प्रवक्ता को फ़ोन लगाया और उनके प्रवक्ता ने मुझे फ़ोन किया, बोला कि अमन, ये आप बताएं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जानना चाहते हैं कि ये पूरा मामला क्या है। तो मैंने उनको अच्छे से डिटेल में मामला बताया। उसके बाद हालांकि चिराग पासवान के पास किसी भी अभ्यर्थियों का कोई निमंत्रण नहीं आया था कि आप जाएं, आप मेरे पास आएं, हमारी समस्या को सुने। लेकिन चिराग पासवान लगातार बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। बिहार विधानसभा में उन्होंने चुनाव भी इसलिए लड़ा था अकेले दम पे क्योंकि उन्हें सत्ता में नहीं बैठना था, ऐसा वो जिस तरीके से कहते हैं। और लगातार बिहार की बात करते हैं, बिहार की विकास की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा रोजगार की बात करते हैं। तो जब सारा डिटेल मैंने बताया कि ऐसा है मसला और लगभग 7 या 8 साल हो चुके हैं और अभी तक काउंसलिंग नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ, अभ्यर्थी लगातार सड़क पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हैं और इसीलिए कल आंदोलन है। तो हमारे खबर को इतना उन्होंने पोलाइटली लिया और ढंग से समझा कि उन्होंने खुद ये डिसीजन कर रात में ही ले लिया था कि अगर मुझे निमंत्रण आता है या नहीं आता है, मैं वहां जाऊंगा, मैं उन अभ्यर्थियों की बात को सुनूंगा, उनकी समस्या को सुनूंगा और मेरे से जो होगा वो मैं करूंगा। और आज जब वो पहुंचते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता, सिर्फ मुझे पता होता है कि चिराग पासवान आ रहे हैं, क्योंकि बाकायदा ये खबर मैं ब्रेक किया था तो मुझे पता था कि चिराग आ रहे हैं
और जब चिराग पहुंचते हैं तो काफ़ी भीड़ हो जाता है। अभ्यर्थियों को भी ये चीज़ देख कर अच्छा लगा कि चलो कोई तो एक नेता आया हमारे पास हमारी समस्या को सुनने। लगातार वो मुख्यमंत्री का आवास हो, शिक्षा मंत्री का आवास हो, बीएसएससी कार्यालय हो, नेता प्रतिपक्ष हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इन्हें समर्थन दिया था, उनके तमाम प्रवक्ताओं ने उन्हें समर्थन दिया था और कहा था कि सड़क से लेके सदन तक प्रतिपक्ष उनके साथ है। लेकिन आज दिखाई इसलिए भी नहीं दिया क्योंकि हो सकता है उन्हें पता ना हो कि आज आंदोलन है, क्योंकि अभ्यर्थियों ने किन्हीं को नहीं बोला था कि आज वो आंदोलन करने नहीं। देखिए यहाँ पे दो चार बातें हैं जो समझनी होंगी हमें, क्योंकि पहला मुद्दा है कि चिराग पासवान के प्रवक्ता पहली बार बिहार एसएससी पे उन्होंने कल बयान दिया और बयान देने के तुरंत बाद चिराग पासवान ने इसको कोट किया और इस संबंध में जानकारी ली कि आखिर मसला क्या है। वहीं तेजस्वी यादव के प्रवक्ताओं के पास ये मसला बहुत पहले से जा चुका है, कई बार इस पर खबरें चली हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कभी भी आंदोलन में आने के बारे में भी नहीं किया, ना आज आंदोलन में आए। चिराग पासवान के बारे में हमें रात को खबर चली थी, पता चल गई थी कि चिराग पासवान ने साफ कहा है कि अगर मेरे प्रवक्ता ने कहा है कि हम आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ता भी उतरेंगे और मैं भी वहां आंदोलन में मौजूद रहेंगे और तमाम अभ्यर्थियों को और बिहार के युवाओं को हम समर्थन दे रहे हैं, चाहे वो बिहार एसएससी का मामला हो, दरोगा अभ्यर्थियों का मामला हो या एसटीईटी का मामला हो। हमेशा सभी बिहार के युवाओं के साथ हाल के कुछ सालों में भ्रष्टाचार जैसी खबरें साफ दिखाई दे रही हैं और नीतीश कुमार के खिलाफ भी उन्होंने अपने इस आज का जो बयान था उसमें दिया था। लेकिन तेजस्वी यादव जिनके प्रवक्ताओं को बहुत पहले से जानकारी थी, कल भी हमने देखा कई चैनलों वालों ने प्रवक्ताओं से जानकारी ली थी कि तेजस्वी यादव जाएंगे कि या नहीं जाएंगे, लेकिन समर्थन की बात सबने की, लेकिन ना कोई प्रवक्ता पहुंचा वहां पे, ना कोई कार्यकर्ता पहुंचा, ना तेजस्वी यादव पहुंचे। कहीं ना कहीं चिराग पासवान ने युवाओं के दिलों में जगह बनाने की जो बाजी थी उसमें वो आगे निकल गए। देखिए ये मैं नहीं कहूँगा कि आगे निकले या पीछे कौन निकलता है, ये तो वो राजनेताओं की बातें होती है, हम लोग पत्रकार हैं। देखिए चिराग पासवान की मैं बात कर लेता हूँ। चिराग पासवान ने क्विक एक्शन में कल डिसीजन लिया। उन्होंने सोचा कि अगर 7 साल हो चुका है और आयोग ने सचिव पत्र जारी करता है, पत्र में उम्मीदवारी रद्द करने की बात होती है और ये छात्रों के भविष्य का बात है, तो वो पहुँचे। उन्होंने बाकायदा हमसे बात करते हुए ये भी कहा कि हम एक पत्र भी लिखेंगे मुख्यमंत्री को इस मसले को लेके और चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे जो युवा हैं, अभ्यर्थी हैं, उनको जल्द से जल्द बहाली हो, उनको जल्द से जल्द उनकी काउंसलिंग हो, रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि लगभग 7 साल हो चुके हैं और अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मैं बात इसलिए कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव ने भी बीते दिन ये बयान दिया था कि हमें जहां जाना होगा हम जाएंगे, हम युवाओं के साथ रहेंगे। लेकिन आज की बात मैं कर रहा हूं, आज एक भी आरजेडी के नेता कार्यकर्ता नहीं पहुंचे थे। हालांकि तेजस्वी यादव का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने इस बात का कहीं जिक्र नहीं किया, क्योंकि मेरे जानकारी के मुताबिक मुझे जहां तक पता है कि आज के आंदोलन के बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी। तेज प्रताप को जानकारी थी, आपको बता दूं, तेज प्रताप जी को तो जानकारी थी और शायद उन्होंने कहा भी था कि हम पहुंचेंगे। अच्छा, आज जैसे चिराग पासवान आंदोलन में पहुंचे, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बैक डोर से एंट्री की जा रही है। हाँ। नीतीश कुमार पर सीधे सीधे भ्रष्टाचार का उन्होंने आरोप लगाया। हाँ, उन्होंने ये बात कहा कि बैक डोर से पूरी तरह से एंट्री हो रही है और पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। उन्होंने इसका भी समर्थन किया कि ट्रांसपेरेंसी के लिए यानी पारदर्शिता के लिए जो भी नीतियां होती हैं उसको किसी न किसी रूप में इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इंप्लीमेंट नहीं होते हैं तो निश्चित तौर पर समझिए कि इसमें भ्रष्टाचार है, क्योंकि ओएमआर सीट का कार्बन कॉपी भी नहीं दिया जाता है, मार्कशीट भी नहीं जारी की जाती है, किसके कितने मार्क्स आए, रैंक लिस्ट भी जारी नहीं की जाती है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सीधे सीधे नीतीश कुमार पर आरोप लगाए हैं भ्रष्टाचार के और साफ कहा है कि नीतीश कुमार की सरकार 19 लाख रोजगार की बात कर रही है, लेकिन तमाम बहालियों में भ्रष्टाचार कर रही है और बैक डोर से एंट्री कर रही है। खैर, ये चिराग पासवान की बात हो गई, लेकिन आप पूरे आंदोलन के दौरान वहां मौजूद थे, तो वहां पर कई बार ऐसी भी खबरें सामने आई कि मजिस्ट्रेट अभ्यर्थियों को धमकी दे रहे हैं। क्या गिरफ्तारी भी किसी की हुई? नहीं, गिरफ्तारी तो किसी की नहीं हुई, बस 1-2 अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी हुई, क्योंकि वो मजिस्ट्रेट से उलझ गए थे अपनी मांगों को लेके। जब वो प्रदर्शन कर रहे थे और मजिस्ट्रेट जो थे खान साहब हैं, उन्होंने उनको रोक रहा था, तो उस समय उलझ गए, तो उनकी गिरफ्तारी। हालांकि मजिस्ट्रेट ने ये भी कहा कि ये रूल ऑफ लॉ के विरुद्ध है, आप यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आपको कोई अनुमति नहीं और आपको
क्योंकि वो धरना स्थल है। हाँ, धरना स्थल है, लेकिन उनका कहना था कि आप यहाँ प्रदर्शन कीजिएगा तो हम आपको लाठी बरसाएंगे, हम आपको अंदर करेंगे। यही बात है ना, क्योंकि वो धरना स्थल है ना, निर्धारित धरना स्थल है, लेकिन अगर वहां भी आंदोलन नहीं करेंगे, पटना की सड़कों पर भी आंदोलन नहीं करेंगे, तो अभ्यर्थी अपने हक को मांगने के लिए कहां जाएंगे? देखिए राजमोहन, मैं आपको बता दूं कि मजिस्ट्रेट से मेरी जब बात हुई थी इस मसले को लेकर, तो उन्होंने कहा कि इनके पास कोई अनुमति नहीं है। अच्छा, मतलब कि प्रशासन से अनुमति नहीं है। लेकिन जब मैं अभ्यर्थियों के पास गया तो अभ्यर्थियों का कहना था कि हम बाकायदा अनुमति लेके आए और हमें समय दिया गया है कि आप 1 बजे तक 2 बजे तक आप प्रदर्शन कर सकते हैं। अच्छा, और समय के अकॉर्डिंग अभ्यर्थी अपना प्रदर्शन कर रहे थे, उसी बीच चिराग पासवान भी पहुंचते हैं, लेकिन मजिस्ट्रेट का साफ शब्दों में कहना था कि आपको अनुमति नहीं है, आप प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ से जाना होगा, या आप कोविड प्रोटोकॉल को उल्लंघन करें। तमाम जो कोविड के नियम से वो बताने लग गए, और उसी में उन्होंने ये भी कहा कि हम आप पे अगर ज्यादा आप करोगे तो हम आप पे लाठी भी बरसाएंगे, हम आपको अरेस्ट भी करेंगे, और अगर होगा तो उम्मीदवारी भी रद्द करेंगे, सचिव को लेटर भी लिखेंगे। आज से तकरीबन 20 दिन पहले बिहार एसएससी ने एक फरमान निकाला था, जिसके बारे में शायद आपको जानकारी होगी, जिसमें साफ तौर पे कहा गया था कि कहीं भी अगर आपने आयोग के खिलाफ आयोग के गेट पे आंदोलन किया, आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और आज ये गर्दनी बाग के धरना स्थल पर देखने को मिला, जब मजिस्ट्रेट ने अभ्यर्थियों को धमकी दिया और कहा था ये बात कि अगर यहाँ पर बेवजह तुम धरना प्रदर्शन करोगे, आंदोलन करोगे, उग्र होगे, तो तुम्हारा फोटो खींचकर हम कमीशन में भेजेंगे और वहां पर तुम्हारी उम्मीदवारी रद्द करवाएंगे। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को डराने धमकाने की आज फिर कोशिश की गई। हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि अभ्यर्थी अपनी मांगों को, जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। 7 साल हो चुका है, कोई भी किसी का भी सब्र का बांध टूटेगा। आपने जैसा जिक्र किया था स्टार्ट में कि अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूटा, तो मुझे भी लग रहा है कि उनका सब्र का बांध टूटा, लेकिन मजिस्ट्रेट ने उनको डराने के लिए इसलिए कोशिश किया क्योंकि उनमें कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे ना जो सोचते होंगे कि मैं बहुत गरीब फैमिली से आता हूँ, मैं बहुत मेहनत किया हूँ, मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट हो जाएगा, और ऐसे में मैं प्रदर्शन कर रहा हूँ अपनी रिजल्ट को लेके, और अगर मेरी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाती है तो मैं क्या करूँगा। तो एक ये कह सकते हैं कि हाँ, अभ्यर्थियों को डराने के लिए मजिस्ट्रेट ने ऐसा किया। हालांकि अभ्यर्थी पूरी तरह से डटे रहे अपनी मांगों को लेके, और जब तक प्रदर्शन रहा, जब तक उनकी बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी चलती रही, आयोग के खिलाफ नारेबाजी चलती रही। और वहीं चिराग पासवान पहुंचे। चिराग पासवान के लिए उन्होंने आभार तक बताया, प्रकट किया जो अभ्यर्थी हैं, और कहा कि चिराग पासवान आए, ये हमें अच्छा लगा, आपके चैनल पे जो खबरें चली उस माध्यम से वो आए, ये भी हमें अच्छा लगा। लाइव बिहार को भी सभी ने धन्यवाद दिया, बोला कि आप लगातार हमारी मुद्दों को उठाते हैं, और ये अच्छा भी लगता है कि कम से कम कुछ चैनल्स जो हैं जो हमारी मुद्दों को प्राथमिकता देता है। और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं अभ्यर्थियों से बात किया कि मजिस्ट्रेट आप लोगों को धमका रहे हैं, तो आप लोगों का क्या कहना है, तो उनका कहना है कि अगर इनको जेल ले जाना है जेल ले जाए, लेकिन 8 साल हो गए हैं, अब नहीं सह सकते, अब हमें चाहिए कि हमें रिजल्ट दो, हमें काउंसलिंग दो, हमें नौकरी दो। और ये कहीं ना कहीं उनकी जो मांगे थी वो जायज थी। देखिए, कहीं ना कहीं इस आंदोलन के जरिए कई मुद्दे हाईलाइट हुए। एक तो ये हाईलाइट हुआ कि एक तो परीक्षा बहुत पुरानी हो गई, और इस परीक्षा को खत्म होने के बजाय अब इसमें नए नए परीक्षाएं होने की बातें सामने आने लगी हैं। जहां काउंसलिंग होना था वहां पर अब मेंस की परीक्षा आयोजित करने की बात की जा रही है। आयोग ने कहा कि हम नवंबर के पहले सप्ताह में काउंसलिंग करा लेंगे, लेकिन अभ्यर्थियों को शक है कि आखिर कैसे करा लेंगे। आप 4 अक्टूबर तक 1218 अभ्यर्थियों का फॉर्म जमा करेंगे, और उसके बाद आप डेट जारी करेंगे उनके मेंस की, उसके बाद रिजल्ट जारी करेंगे, उसके बाद उनका टाइपिंग और फिजिकल लेंगे, फिर काउंसलिंग इतनी जल्दी नवंबर के पहले सप्ताह तक कैसे करा लेंगे? क्योंकि इसके पहले भी जो भी आपने बयाने सूचना के जरिए दिया है हमेशा गलत ही साबित हुआ है। अभ्यर्थियों की ये सवाल बिल्कुल जायज लगती है। इसके अलावा जो और भी उनके सवाल है कि बहाली बिहार एसएससी और कब निकालेगा, क्योंकि CGL 3 बहाली पिछले 2 साल से अब लटकाए हुए हैं, आज आएगा, कल आएगा, अगले महीने आएगा। सेकंड इंटर स्तरीय आप बहाली कब लेकर आएंगे, जब तक अभी आपने प्रथम इंटर स्तरीय समाप्त नहीं किया है। तो सवाल जो भी थे उनके जायज थे, और जो तालिबानी फरमान बिहार एसएससी ने जारी किया था, जहां पर असामाजिक तत्व अभ्यर्थियों को भी बताया गया था, मीडिया को भी बताया गया था, जिसने बिहार एसएससी पे खबर चलाई थी, उस पर भी चिराग पासवान ने काफी ज्यादा नीतीश कुमार को टारगेट किया है। उसके अलावा जिस प्रकार से अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने की बात की गई है, उसको लेकर भी अब हाईलाइट हो गई खबरें, और
अन्य भी नेता इस आंदोलन में पहुंचे थे। कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक संदीप सौरभ भी यहाँ पर पहुंचे थे। तो तमाम कई नेता इस आंदोलन में पहुंचे और इस आंदोलन का जो मकसद था कि काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाए, बहाली खत्म कराई जाए, प्रथम इंटर स्तरीय की और दूसरी बहाली BRSSC जारी करे। तो ये मुद्दा हाईलाइट हुआ और अब शायद नीतीश कुमार तक ये आवाज़ पहुंचे, क्योंकि अभी तक नहीं पहुंच रही होगी शायद, लेकिन चिराग पासवान अब इस मुद्दे में कूदे हैं। उनका समर्थन साफ है कि आगे भी वो अभ्यर्थियों को समर्थन देते रहेंगे, चाहे कोई भी मुद्दा हो, BRSSC, दरोगा बहाली, ST तमाम मुद्दे हो, उनका पूरा समर्थन रहेगा। हाँ, आप कुछ कह रहे हैं? मैं एक बात बताता था। चिराग पासवान पहुंचे और तुरंत वो गए नहीं, बाकायदा वहां उनके साथ धरने में वो धरने पे बैठ गए और बोले कि अगर मेरे भाई बैठे हुए तो हम भी बैठ जाते। ये बहुत पॉजिटिव थिंकिंग उनका दिखा। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर इनके भविष्य का सवाल है तो ये मेरे भी भविष्य का सवाल है, क्योंकि ये मेरे भाई हैं। उन्होंने बार बार ये जिक्र कर रहे थे कि ये अभ्यर्थी, ये युवा मेरे भाई हैं और मैं इनके साथ हूँ। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि अगर पुलिस आती है इन पे लाठियाँ, जब मैंने सवाल किया कि पुलिस इन पे लाठी बरसाएगी, चिराग आप भी बैठे हुए, तो उन्होंने एक वर्ड में ही कहा कि मैं भी लाठी खा लूंगा, ये मेरे भाई हैं, खा लूंगा लाठी। तो ये एक पॉजिटिव थिंग उन्होंने दिखाया आज। निश्चित तौर पर राजनेताएं, जितने भी राजनेता होते हैं, उनका मकसद हो सकता है राजनीति से प्रेरित हो, लेकिन जब ये छोटे छोटे अपने हाथ अपने लोगों पर रखते हैं, अपने समर्थकों पर रखते हैं, अपने युवाओं पर रखते हैं, तो कहीं ना उनका हौसला बढ़ता है और वे अपने हक की मांग को लेकर और तेजी से बुलंद होकर आवाज उठाते हैं। कहीं ना कहीं चिराग पासवान का आज इस आंदोलन में शामिल होना अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर होगी। हो सकता है कि काउंसलिंग को, जिस मांग को लेकर वो धरना प्रदर्शन उन्होंने किया, शायद उनकी ये मांग पूरी भी हो जाए, या हो सकता है कि नहीं भी हो। आयोग अपनी मनमर्जी से काम बिहार में करता है, हो सकता है आगे भी करता रहे, लेकिन नीतीश कुमार के कानों तक आज जिस प्रकार से चिराग पासवान ने BRSSC का मुद्दा उठाया जरूर पहुंचेगा। और देखना है कि अब JDU की तरफ से किस प्रकार से बयान आते हैं, क्योंकि पिछले बार जब हमारे सहयोगी JDU कार्यालय में इन मुद्दों को लेकर गए थे तो वहां के प्रवक्ता भागते दिखाई दिए थे इन सवालों से। अब देखते हैं कि JDU की तरफ से और BRSSC की तरफ से इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। आप सभी बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।